हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी का ज्ञान मंडप सीरीज में। आज का ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। खासकर वैसे विद्यार्थी जिनकी तैयारी अब तक जो है यानी कि सितंबर खत्म हो गया, लेकिन अब तक की जो है उनकी तैयारी सही तरीके से नहीं हो पाई है। इस क्लास में जिनकी भी तैयारी अब तक की सही तरीके से नहीं हो पाई है, वो अक्टूबर से पढ़ करके 2026 के एग्जाम में 95% अंक आसानी से प्राप्त कर सकता है। उसे जो है ये ज्ञान मंडप सीरीज में 129 एपिसोड को टारगेट किया गया है। अगर जो भी विद्यार्थी अगर 129 एपिसोड को अगर देख लेता है तो उसकी तैयारी पूरी तरीके से यानी कि 95% आसानी से प्राप्त कर सकता है 2026 के एग्जाम में। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे फटाफट से, और क्लास अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, है ना। तो क्लास में आप लोग पूरी तरीके से बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और क्लास अच्छा लगेगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए। बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ? 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1946 में? तो पहला का करेक्ट आंसर होगा 1946, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा, दो है कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5, है ना। तो दूसरा का प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर तीसरा है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, लुई फिशर लुई फिशर या लॉर्ड वेवेल, या तो फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना। तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, चौथा शिमला सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1944 में हुआ था, 1944 में हुआ था, या 1945 में हुआ था, या 1946 में, या 1947 में? तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर 1945, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, छठा है, स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटेबेटन, लॉर्ड यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, या इनमें से कोई नहीं? तो पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 4 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को, 20 जुलाई 1947 को, या 15 अगस्त 1947 को? तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 को दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? जिन्ना ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, या तो फिर इकबाल ने? तो सातवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान शब्द जो है इन्होंने ही दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आना गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस? दिल्ली चलो का नारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो 8वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1925 में हुआ था, क्या 1925 में हुआ था, या 1917 में, या 1912 में, या 1905 में? है ना। तो 9वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 9वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें जो है यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 30 यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आप लोग क्लास में पूरी तरीके से बने रहिए, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2026 के एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1887, 1885, 1875, या 1857? तो ऑप्शन नंबर बी 1885 करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है ना, ये देखना है क्या कहा जाता है। तो देखेंगे दोस्तों, रॉलेट एक्ट, या तो फिर जो है मार्लो मिंटो यानी सुधार एक्ट, या तो फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, या जवाहरलाल नेहरू? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे? 1910, 1912, 1915 या 1923 में? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1915 करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। 1915 करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर क्लास अच्छा लग रहा तो लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। सविना अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में हुआ था। क्या सविना अवज्ञा आंदोलन 1920 में, 1923 में या 1930 में या 1933 में? तो मैं बतला दूं कि इसका करेक्ट आंसर 1930 में सविना अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू हुआ था दोस्तों, है ना। ये नमक कानून पे, और ये दांडी शुरू हुआ था 1930 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है गांधी जी के राजनीतिक गुरु, है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय या पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला 16, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ? 1928, 1931, 1935 या 1938 में? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1938। ऑप्शन नंबर बी 1931 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आजाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा या तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक? तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या है? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 26 दिसंबर 1932, 16 अगस्त 1932? तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1 सितंबर 1935 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, या तो फिर 1 सितंबर 1937 को, 1 सितंबर 1937 को हुआ था, या तो फिर जो है यानी कि 1 सितंबर 1939 को, या 1 सितंबर 1942 को, या तो कब हुए थे, है ना। तो आपको बतलाना है कि द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। प्रथम 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक चला था। द्वितीय 1939 में शुरू हुआ था और ये 1945 तक चला था दोस्तों, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1919, 1920, 1921 या 1922 में? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1922 करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1916, 1918, 1919 या 1922? तो 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1919। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या गुजरात? तो डांडी जो है ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और डांडी से शुरू हुआ था सविना अवज्ञा आंदोलन, 1930 में शुरू हुआ था सविना अवज्ञा आंदोलन दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, महात्मा गांधी ने पहले किस आंदोलन यानी कि पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बारदोली, चंपारण, डांडी या वर्धा में? तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो इस नंबर का ऑप्शन नंबर बी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 में आया साइमन कमीशन भारत, या तो फिर 1928 या 1932 या 1935 में आया, है ना। तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बतलाना है तो 1928 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 में है भारतीय 25 नंबर प्रश्न में है भारतीय जो है प्रश्न 25 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या तो फिर सरोजनी नायडू या वरुणा यानी कि आसफ अली, है ना। तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, दांडी मार्च से किस आंदोलन शुरुआत हुई? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो मैं बतला दूं कि ये जो है ना दांडी से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। ये कब? 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था दोस्तों, है ना। भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में हुआ था दोस्तों, है ना। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
27 शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, या तो फिर सैफुद्दीन किचलू, या लाला लाजपत राय। तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, लाल कानून किसे कहा गया? लाल कानून, रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच, या 1919 का अधिनियम। लाल कानून किसे कहा गया? 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? या रानी लक्ष्मीबाई कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थे, या ऑप्शन नंबर बी ए.ओ. ह्यूम थे, या तो फिर सी गांधी जी थे, या तो फिर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। तो ये जो है 29 नंबर यानी कि 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 है, गांधी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1862, 1863, 1869 या 1870, है ना। तो 1869, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1920, 1922, 1930 या 1942। असहयोग आंदोलन तो अभी बतलाए कि 1920 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 और अंतिम, महात्मा गांधी की यानी आत्मकथा किस भाषा में है? अंग्रेजी में, गुजराती में, हिंदी में या बांग्ला में? तो 32 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजराती, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बतलाएं, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। और मैं बतला दूं कि आपको जो है ना इसी चैनल के माध्यम से रोजाना 7 बजे ज्ञान मंडप का सीरीज जो है आपको देखने के शाम में जो है रोजाना मिलेगा, तो आप लोग इसमें रोजाना जरूर जुड़े। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और क्लास अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। और 95% अगर 2026 में आपको अगर प्राप्त करना है 2026 के एग्जाम में, तो आप जो है ज्ञान मंडप सीरीज का यानी कि ये पूरा एपिसोड को जो है 129 एपिसोड को टारगेट किया गया इसमें, और 129 एपिसोड को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।